अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, साइन का स्क्वायर एक्स। तो आप लेट कर लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन का स्क्वायर एक्स, और अब आपने इसके फंक्शन में जीरो डाल देना है, एक्स में जीरो डाल देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन का स्क्वायर जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो जीरो का स्क्वायर भी जीरो ही हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपके पास जो आ रही है वो जीरो आ रही है, तो ये काउंट नहीं होगी। ठीक है, आपको नॉन जीरो टर्म चाहिए। तो अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो जो निकलेगा एट एक्स, वो क्या निकलेगा, साइन का स्क्वायर एक्स का आपको डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, साइन के स्क्वायर एक्स का क्या ले लेना है, आपको डेरिवेटिव ले लेना है। तो साइन का स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेने का क्या तरीका है, पावर पीछे की, ये टू पीछे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी, और जिससे एक्स समझा है पूरे को अपने एक्स समझ के पावर वो लगा दी, पावर पीछे ला के इसकी पावर एक कम कर दी। लेकिन क्या ये एक्स था, एक्स तो नहीं था ना ये। जैसे आपने एक्स समझा उसका आगे फिर आपको डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, टू साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, अब ये देखें फार्मूला बन रहा है, टू साइन एक्स कॉस एक्स किस में जाता है, साइन टू एक्स में। ठीक है, फार्मूला होता है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ, टू साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें हम जीरो की वैल्यू पुट कर देंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव एट जीरो। तो साइन टू एक्स की जगह आ जाएगा जीरो, टू जीरो का क्या हो जाएगा, टू जीरो का जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो ये टर्म भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, हमें नॉन जीरो टर्म चाहिए। अब सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेना है, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। साइन टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टू एक्स। ठीक है, आपने इस टू एक्स को थोड़ी देर के लिए समझ लिया कि ये एक्स ही है और उसका डेरिवेटिव ले लिया। जैसा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन टू एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस टू एक्स। लेकिन ये एक्स नहीं था बल्कि टू एक्स था, तो इसका आगे फिर डेरिवेटिव भी लेना होगा। तो टू एक्स का डेरिवेटिव होता है टू, और कॉस टू एक्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमने इस पे जीरो डालना है, तो जगह टू कॉस टू एक्स में जीरो हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, टू कॉस टू जीरो का जीरो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टू कॉस टू जीरो का क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये टू लिखा, कॉस को टू जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास आएगा यहाँ पे टू लिखेंगे, और कॉस जीरो वन होता है, और टू वन जा टू होता है। ठीक है, ये हमारे पास पहली टर्म आ रही है जो नॉन जीरो टर्म है। ठीक है, इससे पहले दोनों टर्म हमारे पास जीरो आ रही थी, तो ये काउंट होगी। बस अब ये नहीं समझ लें, हमारे पास एक ही आया अभी तक ये। ठीक है, अब हम इसका क्या ले लेंगे, थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स। इसका डेरिवेटिव लेना है, टू कोस टू एक्स का डेरिवेटिव लेना है। टू कांस्टेंट होने की वजह से ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, कोस टू एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो कोस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टू एक्स। लेकिन ये एक्स नहीं है, टू एक्स है, तो इसका आगे फिर डेरिवेटिव आपको लेना होगा। टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टू होता है। ठीक है, तो टू टू का फोर हो जाएगा, ये माइनस लगाएंगे। ठीक है, टू एक्स का डेरिवेटिव टू, और टू टू का फोर। ठीक है, अब आगे क्या आ जाएगा, साइन टू एक्स, ये हमारे पास क्या आ गया, एफ थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स। अब आपको इसी पे एफ थर्ड डेरिवेटिव एट एक्स जो आया है इसमें जीरो डाल देना है, यानी कि माइनस फोर साइन टू एक्स में क्या आ जाएगा, जीरो, और टू जीरो से क्या होता है, माइनस फोर साइन टू जीरो का जीरो होता है, और साइन जीरो जीरो होता है। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, साइन जीरो जीरो, तो जीरो इससे मल्टीप्लाई होकर जीरो ही आ जाएगा। तो यानी कि एफ थर्ड डेरिवेटिव एट जीरो हमारे पास जीरो आ रहा है, ये भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये वाला काउंट होगा, और ये भी काउंट नहीं होगा। यानी अभी तक हमारे पास एक ही आया है टू। ठीक है, नॉन जीरो टर्म काउंट होगी, सिर्फ एक ही आया अभी तक टू। अब हमें इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, फोर्थ डेरिवेटिव लेना है, तो फोर्थ डेरिवेटिव किसका लेना है, माइनस फोर साइन टू एक्स का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, माइनस फोर तो कांस्टेंट है तो पीछे आ जाएगा, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। साइन टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
cos 2x हो जाएगा, और ये भी 2x है तो 2x आगे फिर डेरिवेटिव लेना होगा, और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो ठीक है 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, यहाँ क्या देगा -4 cos 2x। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, f4 डेरिवेटिव एट x। तो f4 डेरिवेटिव एट x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 टू 8 -8 cos 2x। अब इसकी वैल्यू यहाँ डाल दें, इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पर डालेंगे एट 0 4 डेरिवेटिव एट 0, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी -8 cos 2x में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 2 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, और cos 0 होता है 1। ठीक है, cos 0 क्या होता है 1, और 8 1 का 8 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ रहा है -8। ठीक है, 4 डेरिवेटिव एट 0 क्या आ रहा है -8 आ रहा है। ठीक है, ये भी काउंट होगा, तो 2 हो गए हमारे पास। ठीक है, बस एक और चाहिए। चलिए, जब हम क्या करेंगे, फिफ्थ डेरिवेटिव निकाल लेंगे एट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव लेना है -8 cos 2x का क्या ले लेना है डेरिवेटिव। तो जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये जाएगा -8 cos 2x का डेरिवेटिव, -8 तो ऐसे आ जाएगा, cos 2x का डेरिवेटिव ले लेंगे तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sin 2x, और आगे फिर 2x का डेरिवेटिव फिर लेना होगा, क्योंकि ये x नहीं है 2x है, तो फिर इसका डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin 2x होता है, और आगे ये 2x का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा 2। तो ये क्या है -8 sin 2x। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 8 2 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा sin 2x। ये हमारे पास क्या है फिफ्थ डेरिवेटिव आया है 8x। फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0 जब हम लगाएंगे तो इस जगह 16 sin 2x में क्या आ जाएगा 0, तो 0 तो 0 हो जाएगा, और sin 0 क्या होता है sin 0 0 होता है, 16 0 तो 0, तो इसका मतलब फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0 भी 0 आ रहा है, तो ये भी काउंट नहीं होगा, यानी अभी तक 2 टर्म ही आई है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसका सिक्स डेरिवेटिव लेना है 8x। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 16 sin 2x का डेरिवेटिव लेंगे, तो 16 कांस्टेंट होने के वजह से पीछे आ जाएगा, और sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x, और 2x आगे फिर डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि ये x नहीं है 2x है, तो 2x डेरिवेटिव 2 होता है, और यहाँ जाएगा 16 cos 2x, 16 2 का 32, 16 2 का 32, और यहाँ क्या जाएगा cos 2x आ जाएगा, और ये हमारे पास f6 हो गया। डेरिवेटिव भी आ चुका है, तो अब इसमें हमने वैल्यू डाल देनी है। सिक्स डेरिवेटिव में अब हम क्या डालेंगे 0, तो जब हम यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 का 0, और cos 0 कितना होता है cos 0 1 होता है, 32 1 का 32 हो जाएगा, तो f का सिक्स डेरिवेटिव एट 0 हमारे पास कितना आ रहा है 32 आ रहा है। ठीक है, ये भी काउंट होगा, तो क्योंकि नॉन जीरो टर्म है। चलिए आप इसका फार्मूला लिखते हैं। तो फार्मूला क्या होता है मैक्लॉरिन सीरीज का, f(x) इज इक्वल टू f(8) 0 प्लस f(8) 0 का फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू x प्लस f सेकंड डेरिवेटिव एट 0 x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस f का थर्ड डेरिवेटिव एट 0 x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस f का फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। हमें 6 तक जाना है, तो चलते हैं। फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0 x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर हमें f का सिक्स डेरिवेटिव लेना है एट 0 x की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे वैल्यू डालना शुरू करेंगे। f(x) की वैल्यू क्या थी साइन का स्क्वायर x, यहाँ क्या जाएगा साइन का स्क्वायर x। f(8) 0 हमारे पास 0 आया था, f फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 भी हमारे पास 0 आया था, f सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास 2 आया था, यहाँ आ जाएगा 2x का स्क्वायर, और 2 का फैक्टोरियल होता है 2। ठीक है, फिर f का थर्ड डेरिवेटिव एट 0 भी हमारे पास 0 आया था। ठीक है, x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और f का फोर्थ डेरिवेटिव हमारे पास -8 आएगा,
तो यहाँ -8 लिखेंगे और x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल होता है 24, ठीक है, वो लिख लेंगे। फिर इसके बाद f का फिफ्थ फैक्टोरियल हमारे पास 0 आया था, तो ये 0 डाल देंगे और यहाँ पे को फैक्टोरियल लिख देंगे और f का सिक्स डेरिवेटिव 0 हमारे पास 32 आया था और x की पावर 6 अपॉन ये होती है 720, ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका स्क्वायर एक्स, शुरू के दो टर्म तो जीरो, ये जीरो एक्स जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो खत्म, यहाँ से करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से कंटिन्यू होगा एक्स का स्क्वायर, इसमें जीरो आ रहा है, ये टर्म भी खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये कट रहा है, देखें 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24 माइनस एक्स की पावर 4, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 3, ठीक है, ये ऐड कट चुका है, नीचे 3 रह गया और ये माइनस और एक्स की पावर 4 अपॉन 3, तो इस टर्म में 0 आ रहा है तो 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, खाली ये रह जाएगा, तो इसको भी हम काट देते हैं, तो 8 के टेबल से काट देते हैं, 8 4 जा 32 और 8 9 जा 72 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 के टेबल से काट दें, 2 2 जा 4 2 45 जा 90, ये क्या बचा 2x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 45 एंड सो ऑन, ठीक है, चलता रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।